हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चलो पढ़ो। सो डिस्कस करना है आज की हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जो मार्च में हुआ था 2023 में, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है फॉर ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को भी देख लेते हैं, जिससे जैसे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं वैसे आपको खुद भी एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2018 की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए, दिस इज जस्ट वेट, फॉर जेआरएफ it is 61.33 परसेंटेज। ठीक है, एंड फॉर नेट इट इज़ 52.67 परसेंटेज। तो सेम ओबीसी की बात करें 57.33 परसेंटेज फॉर जेआरएफ, एससी की बात करें 54 परसेंटेज फॉर जेआरएफ, एसटी की बात करें 53.33 परसेंटेज फॉर जेआरएफ। ठीक है, वहीं हम नेट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि 48.67 फॉर ओबीसी, 45.33 परसेंटेज फॉर एससी। तो आप इसी तरीके से सारे कट ऑफ्स को देख सकते हैं। 2018 जुलाई की बात करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2018 की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जेआरएफ के लिए 63.33 परसेंटेज था एंड नेट के लिए था 55.33 परसेंटेज। ठीक है, ऑल राइट। ओबीसी की बात करें तो 60 परसेंटेज था फॉर जेआरएफ। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जेआरएफ के स्कोर्स हैं सारी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तब तक वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं आई थी और डिफरेंट कैटेगरीज नहीं आई थी। आगे बढ़ते हैं तो आप पहले ये देखिए, 61 से 63 परसेंटेज हो गया, 2 परसेंटेज बढ़ गया। ठीक, 63 से 66 परसेंटेज हो गया, 63.33 था, 2 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ गया। ठीक है, मतलब परसेंटेज में इंक्रीजमेंट हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो जा रहा है हर अटेम्प्ट में। ठीक है, तो 2019 की बात करें तो 66 परसेंटेज था फॉर जेआरएफ। ठीक है, एंड नेट के लिए था 56.67 परसेंटेज। 2019 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 2019 दिसंबर की बात करते हैं तो 66 था पहले, फिर हो गया हमारा देखिए 68 परसेंटेज हो गया डायरेक्ट, और 58.67 हो गया नेट के लिए। ठीक है, ये नेट का है, ये हो गया हमारा जेआरएफ का। आप लोग भी एक बार देख लीजिए अच्छे से कि अनरिजर्व के लिए 68 परसेंटेज फॉर जेआरएफ था, उसके पहले 66 था। तो ऐसे ही हमारा सारी कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो एक 1.5 से 2 परसेंटेज का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, 68% पे हम पहुंच गए हैं जेआरएफ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून 2020 की बात करें तो हमारा जो 68 परसेंटेज था दिसंबर में, वही सेम था हमारा जेआरएफ के लिए जून में, और जो हमारा नेट का था वो इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, 58.67 था, नेट का हो गया हमारा 60 परसेंटेज हो गया हमारा नेट का। फिर हम आगे बात करते हैं तो यहीं से हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा जो जेआरएफ के मार्क्स है वो स्टेबल यहाँ 68 पे हो गए, पर हमारा नेट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से डे बाय डे हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप ऐसा पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी अपना ये नेट जेआरएफ क्लियर कर लें, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। जितनी बार आप अटैम्प्ट सोचेंगे नेक्स्ट टाइम निकाल लेंगे, नेक्स्ट टाइम पे और पता नहीं कितने लोग तैयार हो जाएंगे देने के लिए साथ में। ठीक है, दिसंबर 2021 की बात करें तो ये कोविड के टाइम की बात है तो उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे शिफ्ट वाइज पेपर होने लग गए थे। तो शिफ्ट वाइज जहाँ पेपर स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे परसेंटाइल में मार्क्स आने लग जाते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है। तो तब हमारा 96.73 परसेंटाइल गया था दिसंबर में। ठीक है, उसके बाद जून की बात करें जो अभी लेटेस्ट हमारा हुआ, उसमें 97.07 परसेंटाइल गया है फॉर नेट, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब जेआरएफ के लिए 99.35 परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारे सारी कैटेगरी वाइज हैं, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये पी वाई क्यू का है, मतलब सॉरी पी वाई प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, नॉट पी वाई क्वेश्चन, पी वाई सी है ये। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, लास्ट हमारा जो जेआरएफ है वो 68 परसेंटेज पे था। ठीक है, नेट हमारा 60 परसेंटेज पे था। तो हम एक मान के चलते हैं कि 1 परसेंटेज का इजाफा लेके चल लेते हैं, 1.5 ना लेके 1 परसेंटेज का इजाफा ले चलते हैं। ठीक है, तो एक उसके बाद गया, तो हम लोग मान के चलते हैं 61 पे हुआ होगा यहाँ,
62 पे हुआ होगा यहाँ, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों के 62 पे भी नहीं हुए, 64 पे हुए हैं, ठीक है। तो ये था शिफ्ट वाइज था, कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। तो इस वजह से हम लोग एक बेसिक मिनिमम कट ऑफ लेके चल रहे हैं। और लास्ट ईयर के मतलब लास्ट टाइम के जो हमारा पेपर था उससे दिस टाइम पेपर थोड़ा हार्ड था, इस वजह से जो मेरा एनालिसिस है वो ये 63 पे रुक रहा है, ठीक है। अगर लास्ट टाइम की तरह पेपर होता तो ये नेट के लिए जो जनरल कैटेगरी है वो 65% मान के चलते, इससे कम में नहीं। लेकिन थोड़ा सा पेपर मॉडरेट ज़्यादा था, इजी कम था, ठीक है। और बात ये भी है कि शिफ्ट वाइज है, ठीक। तो दीज आर द फैक्टर्स कि मैं 63% नेट के लिए मान के चल रही हूँ फॉर जनरल कैटेगरी, 71% मान के चल रही हूँ JRF फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। अब आप ये देखिए 59 मैंने EWS के लिए माना है परसेंटेज, और 65% माना है JRF के लिए। OBC और EWS में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, 58 मान के चल रहे हैं पर वो 59 भी हो सकता है, सिमिलरली ही रहता है। नेट का 64 है तो वो 65 भी हो सकता है। तो जो ये परसेंटेज जो है ये मिनिमम है, मतलब इससे कम में चांसेस बहुत कम है, इससे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, +1% आप मान के चल सकते हैं, बट इससे कम में चांसेस नहीं के बराबर हैं। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है ये एक मिनिमम परसेंटेज हैं कि इतने परसेंटेज हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे 1-2% बढ़ सकते हैं, घटने के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद और जो अदर कैटेगरीज हैं SC ST PWD, तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए क्योंकि सारे के मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं, मैं आपको बता दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।